मैनिंग, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? शिंगजिंग, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। बॉस, रेस्क्यू टीम आ गई है। इतने सारे लोग एक शिन्यान को भी नहीं संभाल पाए। रोज कहते हो ग्रुप को बचाओ, ब्लू ओशन स्टार को सुरक्षित रखो, लेकिन क्या हुआ? बॉन्ड डिफॉल्ट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स लूटे गए, डिजाइनर को खरीद लिया गया, लियू गुआंग ग्रुप ने साजिश रची। अब तो मेरी पोती भी इसमें फंस गई है। सुन लो, ब्लू ओशन ग्रुप बर्बाद हो सकता है, पर अगर शिन्यान को कुछ भी हुआ, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। नाना, शिन्यान, कैसी हो? अभी भी तकलीफ है? मैं ठीक हूं। बस लगता है थोड़ा चक्कर आ रहा है। कल डॉक्टर आए थे, बोले तुमने बहुत धुआं सांस में ले लिया, गला और सांस की नली जल गई, इसलिए बेहोश हो गई। अब ठीक है? क्या डॉक्टर को फिर से बुलाऊं? लाओलिन, नाना, मैं सच में ठीक हूं। सच में? नाना को चिंता न करने दो। कल तुम्हारे बारे में सुना तो नाना रात भर सो नहीं पाए। नाना, आप सबने चिंता की। शिन्यान बेटी, तुम जुआंग परिवार की सब कुछ हो। तुम हो तो जुआंग परिवार है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जुआंग परिवार टूट जाएगा ना। नाना, आप सबने मेरे लिए इतनी चिंता की। आप चिंता न करें, मैं सच में ठीक हूं। आप भी जाकर आराम करिए। तुम होश में आ गई तो मैं राहत महसूस कर रहा हूं। तुम शिन्यान से सगाई करो। नाना, ब्लू ओशन अब बिना सरदार के भीड़ की तरह है। शिन्यान भले ही मेरी तरफ से सीईओ की कुर्सी पर बैठ गई है, पर हमेशा कोई न कोई मन में विरोध करेगा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों तुरंत सगाई कर लो। एक भव्य सगाई समारोह आयोजित करें। जो लोग ब्लू सी यीजिंग पर नजर गड़ाए हुए हैं, उनकी आंखें खोल दें। आप ही हैं ब्लू सी ग्रुप के नए मालिक। प्रदर्शनी में वापस ले आया हूँ। फिर से डिजाइन और बनाया गया है। मैंने युवा लोगों के साथ भेजा है।
व्यक्तिगत रूप से ज्वेलरी शो में। ब्लू सी कभी व्यावसायिक जाल में नहीं फंसेगा। कल कंपनी में आग नहीं लगी थी। किसी ने वेंटिलेशन डक्ट में कुछ मिला हुआ धुआं रखा था। वेंट सीधे आपके कार्यालय की ओर था। मैंने नए सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए हैं। आंतरिक निगरानी भी फैंगजियांग को जांच के लिए दे दी गई है। मैं गारंटी देता हूं, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मुझे तुम पर विश्वास है। क्या अभी भी चकरा रहे हैं? क्या मुझे तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाना चाहिए? मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाता हूं। चलो सगाई कर लेते हैं। जैसे दादा ने कहा था, हम एक भव्य सगाई समारोह आयोजित करेंगे। हम बाहर के लोगों को और ग्रुप के अंदर के लोगों को भी हमें देखने देंगे। क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है। मैं असली जुआंग जिन्यान नहीं हूं। लेकिन जब से मैं यहां वापस आया हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है। कल रात जब मैं जमीन पर गिरा था, सिर्फ तुम ही थे। तो क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? मेरे साथ रह सकते हो? क्या तुम जानते हो मेरे साथ सगाई करने का मतलब क्या है? शायद तुम फंस जाओगे और कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। और क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्या तुम जानते हो मैं क्यों वापस आया हूं? अगर तैयार नहीं हो, क्या तुम सच में मेरे साथ सगाई करना चाहते हो?
मुझे भी नहीं पता। क्या मैं तैयार हूं? लेकिन मेरे पास सिर्फ तुम हो। ठीक है, हमने सगाई कर ली। सगाई के बाद मैं तुम्हें अपनी सारी बातें बताऊंगा। ये क्या भाव है तुम्हारा? खुशी का भाव। कैसा रहेगा, एक पैग लोगे? सुबह सुबह शराब पी रहे हो? क्या अच्छी बात है। उसने तुम्हें हरा दिया। उन्होंने वाकई डिजाइन बदल दिया। कैसा लगा? शानदार है ना? वापस लेने से लेकर पुनर्निर्माण तक मात्र 48 घंटे से भी कम समय लगा। और डिजाइनर लिम यूफैन के नामांकन करता यान सिंह चेंग है। तुम्हारा भाई हार गया और तुम इतने खुश हो। क्या तुम लिम यूफन के लिए हो या यान जिंगचेंग के लिए? दोनों के लिए क्यों नहीं? मैंने वाकई तुम्हें बहुत लाड़ प्यार किया है। सी, गुस्सा मत होना, मैं जानता हूं। तुमने ब्लू ओशन के अधिग्रहण के लिए बहुत मेहनत की है। लेकिन तुम सोचो, अगर उन्हें इतनी आसानी से हरा दिया गया तो ऐसा समूह हमारे हाथ में आकर भी कुछ खास नहीं होगा। ब्लू ओशन में इतने शानदार 2 आदमी हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता? उन्हें हराना, उन पर विजय पाने की प्रक्रिया ही ज्यादा मजेदार है। व्यापार युद्ध फैशन स्टूडियो के ब्रांड खेलने जैसा नहीं है। एक बार मौका चूक गया तो वापस नहीं आएगा। ये ब्लू ओशन और येक्सिंग को खत्म करने का सबसे अच्छा मौका है। लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये छोटी लड़की कुछ खास नहीं है। उसके आसपास के 2 आदमी एक से बढ़कर एक है। टैंग जी, क्या? लिन साहब, मैं समूह का नया अध्यक्ष हूं। मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम प्रदर्शनी संकट को संभालने में मेरी मदद कर सको। मैं नहीं चाहता कि तुम यहां और भावनाएं लेकर आओ। वह मेरे जैसी दिखती है। मेरा नाम शेनानिंग है। मैं आर्ट्स डिजाइन विभाग की फाइनल ईयर की छात्रा हूं। शेन मैनिंग। मैं नहीं हूं, तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। अगर मैं वाकई गलत हूं तो तुम कौन हो? मैं जुआंगिक सायन्यान हूं। एक्साइनियन विदेश में फाइनेंस और मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है। अगर वो वाकई एक्साइनियन है। ये केवल एक आर्ट स्टूडेंट ही बना सकता है। बहुत बढ़िया है, यह जरूर हिट होगा। वे दोनों काफी मेल खाते हैं।
मैं जहर खा गया हूं। मेरी जिंदगी बस कुछ ही समय की है, बाकी की जिंदगी तुम पर निर्भर है। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो अभी मर जाओ, बेहतर होगा। मैं कह रहा हूं, तुम्हें थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं है। कम से कम मुझे 2 शब्द तो सांत्वना दो। सांत्वना दूं? तुमने किसी का बर्गर चुराया है और अब सांत्वना मांग रहे हो। क्या मैं अभी नया खरीदूं और तुम्हें खुशी खुशी चुराने दूं? मुझे लगता है ये अच्छा विचार है। तुम सपने देख रहे हो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ भी तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगा। कैसे युआन शुआई आते ही इतनी शालीन हो गई हो। युआन शुआई, आओ बैठो। मैंने तुम्हारे लिए केक खरीदा है। वो नहीं आएगा। क्या तुमने कभी खाने की रक्षा करने वाला हस्की देखा है? मैंने कभी मिठाई पसंद करने वाला हस्की नहीं देखा। कोई बात नहीं, तुम खाओ, हमें ना समझो। हाँ हाँ, तुम खाओ खाओ, आराम से खाओ। कूल आदमी की पसंद मिठाई है, मेरी उस दोस्त की तरह। मेरी दोस्त को यह छोटा केक बहुत पसंद था, लेकिन जब से उसने पढ़ाई शुरू की, उसने मेरे संदेशों का जवाब नहीं दिया। अभी तक जवाब नहीं दिया। कौन? तुम्हारी दोस्त? हाँ, मेरी दोस्त। हम दोनों बचपन से साथ हैं। फिर हम दोनों आर्ट स्कूल गए और वापस घर जाने का वादा किया। तुम भी आर्ट स्कूल से ग्रेजुएट हो? रुको, भी का मतलब क्या है? क्या तुम किसी और को जानते हो जो विदेशी आर्ट स्कूल से ग्रेजुएट है? बस एक दोस्त। दोस्त? कहीं वह लड़की तो नहीं? मैं तुमसे कह रहा हूं, कहीं वह मेरी वही पुरानी दोस्त तो नहीं? हम दोनों इतने अच्छे थे कि एक ही स्कर्ट पहनते थे। लेकिन अब क्या हुआ? शेन मैनिंग, मैं देखूंगी तुम वापस आओगी या नहीं। तुम कह रहे हो तुम्हारे दोस्त का नाम शेन है? शेन मैनिंग, 25 साल की, मेरी बचपन की दोस्त। फिर हम दोनों आर्ट स्कूल गए। उसने डिजाइन की पढ़ाई की और मैंने एनिमेशन आर्ट की। क्या हुआ? क्या तुम मेरे दोस्त को जानते हो? कैसे हो सकता है? वो तुम्हारा दोस्त है? भी संदेश आया, खत्म हो गया। कंपनी में बड़ी घटना हुई है। युआन शुआई, हमें जाना होगा। पहले जा रहे हैं। क्या बात है इतनी जल्दी? युआन शुआई, युआन शुआई, तुमने केक खत्म नहीं किया है। यह प्लेट ले जाने की अनुमति नहीं है। ये इतना संयोग कैसे हो सकता है? शेन मैनिंग उसकी सहेली है। तुम जानते हो? नहीं जानते? तुम नहीं जानते तो हाँ क्यों कह रहे हो? सिर्फ एक बार जब उसने बॉस और बड़ी बेटी को साथ देखा, उसने शेन कहा। शेन कौन है? मैंने सोचा कि ये एक अप्रत्याशित व्यक्ति है, इसलिए उसे खींच लिया। ऐसा है तो क्या करें? भविष्य में जब वो कंपनी में बड़ी बेटी से फिर मिले, मैं बॉस को रिपोर्ट करूंगा। रुको रुको, तुम हर बात पहले बॉस को मत बताओ। अगर बॉस को पता चल गया तो वो उसे निकाल देगा। उसकी तरह ब्लू ओशन में काम करना बहुत मुश्किल है। क्या तुम एक वाक्य से उसे इस्तीफा देने के लिए तैयार हो? तो क्या करें? ऐसा करो, हम दोनों पहले खबर को दबा दें, उस पर नजर रखें ताकि वो बड़ी बेटी से न मिले।
बॉस और बड़ी बेटी आ रहे हैं। ज्वेलरी उद्योग की अग्रणी कंपनी, इतनी गंभीर घटना जैसे आग लगाना हुआ है। ये कल की बड़ी खबर होगी। शायद इसका संबंध टैंग बॉस से है। यहाँ के जुआंग बॉस और टैंग बॉस गंभीर संघर्ष में नहीं थे क्या? आज वे पतझड़ के टिड्डे हैं। देखते हैं कि वे कब तक उछलते हैं। आज सभी को यहाँ बुलाया गया है दो मुख्य बातों के लिए। पुराने चेयरमैन की बीमारी के दौरान समूह में अराजकता फैल गई थी। कंपनी को गंभीर बॉन्ड संकट का सामना करना पड़ा। संकट अभी खत्म हुआ है। प्रतिद्वंद्वी समूह ने कॉपीराइट डिजाइन के साथ हमारे नए प्रदर्शनी पर हमला किया, जिससे हमें कई मीडिया की आलोचना झेलनी पड़ी और कई शेयरधारकों ने हमारे समूह पर विश्वास खो दिया। हालांकि संकट हल हो गया है, लेकिन समूह के अंदर सुधार अब जरूरी हो गया है। इसलिए पहली बात, ब्लू ओशन समूह ऊपर से नीचे तक फिर से व्यवस्थित करें। चेनडोंग, मैं आपको लॉजिस्टिक्स से ऑपरेशन विभाग में ऑपरेशन डायरेक्टर के रूप में स्थानांतरित करना चाहता हूं। आप पहले हमेशा पुराने चेयरमैन के साथ ऑपरेशन काम करते थे। क्या आप अब भी वापस आने के लिए तैयार हैं? मैं कर सकता हूं। आप चिंता न करें। ऑपरेशन सेंटर मुझ पर छोड़ दें। ठीक है। लिन विभाग प्रमुख, जुआंग जनरल मैनेजर, मैं आपको डिजाइन सेंटर के डायरेक्टर के रूप में स्थानांतरित करना चाहता हूं। क्या कोई समस्या है? लेकिन कियान जनरल मैनेजर। मुझे जवाब दें, हाँ या नहीं। हाँ। लिन मुफैन को डिजाइन सेंटर का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। अब से समूह के सभी नए उत्पाद डिजाइन, सीरीज, प्रक्रिया सभी उन्हें रिपोर्ट करेंगे। जुआंग जिनयान, तुम्हें आखिर करना क्या चाहते हो? डिजाइन डायरेक्टर हमारी कंपनी में 20 साल से हैं। क्या तुम अब उन्हें बाहर करना चाहते हो? तुम्हारी ये चाल बहुत बड़ी है। जियो जुआंग जनरल मैनेजर, तुम पहले कंपनी के कार्यवाहक अध्यक्ष थे और कंपनी के छोटे उपाध्यक्ष भी, लेकिन अब शायद तुम्हें अपनी जगह बदलने की जरूरत है। जुआंग जिनयान, तुम मुझे हिलाने की हिम्मत करते हो? जियो जुआंग जनरल मैनेजर को आज से उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। कंपनी के लॉजिस्टिक्स विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। जुआंग जिनयान, तुम मुझे लॉजिस्टिक्स में स्थानांतरित करने की हिम्मत करते हो? लॉजिस्टिक्स काम थोड़ी क्षमता की भी आवश्यकता होती है। झाओ निदेशक, तुम्हारा स्थानांतरण बहुत दूर है। झाओ निदेशक, आत्मसमर्पण कर दो। जुआंग जनरल मैनेजर मुझे निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तुमने खुद क्या किया है? तुम्हें खुद पता है। जुआंग जिनयान, तुम ये मत सोचो कि तुम पुराने चेयरमैन की पोती हो। तुम कुछ भी कर सकती हो। मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे निकालने की कोशिश करना, तुम अभी बहुत छोटी हो। पुराने चेयरमैन की बीमारी के मौके का फायदा उठाकर वित्त विभाग को नियंत्रित करना, वित्त प्रबंधक को रिश्वत देना,
डिजाइन डायरेक्टर को रिश्वत देना, जानबूझकर नकल उत्पाद बनाना, शेयर ऊंचे दामों पर बेचना, कम दामों पर खरीदना, निजी खाता खोलना, प्रवास की तैयारी। क्या मुझे और कहना चाहिए? ये तुम्हें 30 साल जेल में डालने के लिए काफी है। मैंने नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। झुआंग एक्साइनयान, तुम्हारी हिम्मत है तो सबूत लेकर आओ। मैंने नहीं किया। मुझे छोड़ दो। नया साल है, इतनी धूमधाम। छोटी लड़की, तुम बहुत ताकतवर हो। चुनौती का सामना करो, मुश्किलों का हल निकालो। मैंने तुम्हें कम आंका था। तुम्हारी वजह से। बहुत अच्छा, ये मैच तुम जीत गए, लेकिन अगला मैच जरूर होगा। उम्मीद करता हूं। मैं टैंक यू आई हमेशा खुलेआम काम करता हूं। मैंने जो किया मैं मानता हूं। मैंने बड़ी रकम देकर ब्लू ओशन के डिजाइन डायरेक्टर को रिश्वत दी, उन्हें ल्यू गुएंग जैसा ही डिजाइन बनाने के लिए कहा। मैं सिर्फ एक विवाद पैदा करना चाहता था। मैं उन्हें उद्योग की ब्लैकलिस्ट में डालना चाहता था। मैं उनके आयात निर्यात को मुश्किल बनाना चाहता था। यह एक अनैतिक व्यावसायिक कदम था। मैंने टैंक यू आई नहीं किया। मैं मानता हूं, मैं सजा स्वीकार करता हूं, लेकिन हत्या और नुकसान के झूठे आरोप हमारे ल्यू गुएंग पर मत डालो। व्यापार व्यापार है, प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा है। मैं टैंक यू आई सब कुछ हार जाऊं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। आगे भी हमारा ल्यू गुएंग होगा, तुम्हारा व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी सुरक्षा मैं टैंक यू आई एक बाल भी बाका नहीं करूंगा। समझ गया टैंग सर। तुम्हारे जरूरी गवाह और सबूत यहाँ हैं। और कुछ कहना है? झुआंग सर, मैंने गलती की, मुझे नहीं करना चाहिए था। बाहर ले जाओ। मुझे माफ कर दो झुआंग सर, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की। अगली बात मैं घोषित करने जा रहा हूं। पूर्व अध्यक्ष की सहमति के बाद मैं और श्री यान एक हफ्ते बाद सगाई समारोह आयोजित करेंगे। सगाई के बाद श्री यान मेरे सबसे करीबी व्यक्ति होंगे। साथ ही हम साथ में ब्लू सी स्टार के नए मालिक बनेंगे। ये कैसा लगा? बढ़िया। तुम ही मुझे खुश कर सकते हो। तुम कहते हो इस घर में तुम और म्यूफैन के अलावा मैं और किस पर भरोसा कर सकता हूं? और बड़ी बेटी और श्री यान। हां, मेरी पोती भी है और मेरा वह दामाद। हां, आज की सगाई समारोह में म्यूफन जाएगा। उसके पास काम है शायद। CIXUNG आ गई है। ये क्या है? मेरे पास एक चैरिटी मीटिंग है, इसलिए मैं एक्साइनयान की सगाई समारोह में शामिल नहीं हो सकती। पापा, कृपया यह उपहार उसे दें।
एक्सायन्यान को यह न लगे कि मैंने उसे नजरअंदाज किया है। तुम इतना खर्च क्यों कर रहे हो? परिवार है, खर्च कैसा? जिया भी समझदार नहीं है। शायद भविष्य में जुआंग परिवार की सारी संपत्ति एक्सायन्यान की होगी। पापा समय नहीं है, मैं चलती हूं। कृपया उपहार एक्सायन्यान को जरूर दें। और टाई आपके लिए ज्यादा सही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सीईओ की सगाई जैसे बड़े कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। जुआंग सीईओ और श्रीयान के साथ हमारा ब्लूसी अब किसी के द्वारा धमकाया नहीं जाएगा। श्रीयान बहुत हंडसम है। क्या तुम इतने बेवकूफ बन सकते हो? सभी लोग सीईओ की सगाई समारोह में आए हैं, इतने सारे लोग। डायरेक्टर ने मुझे टीचर को डेटा देने के लिए भेजा है। शायद टीचर यहां नहीं है। मैं भी सुंदर दुल्हन को देखना चाहता हूं। जुआंग सीईओ, आप बहुत खूबसूरत हैं। श्रीयान देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ, क्या? बिल्कुल, खासकर आपकी आंखें। मैंने अब तक जो देखा है उनमें सबसे साफ हैं। आंखें, आपके होठों का आकार भी बहुत अच्छा है। मैं जल्द ही एक लिपस्टिक लेकर आपके होठों को पूरा दबाऊंगा, ताकि जब आप यान साहब के साथ चुंबन करें तो लिपस्टिक खराब न हो। अभी भी चुंबन करना है? हाँ, सगाई की अंगूठी बदलने के बाद एक चुंबन तो बनता है। हेलो सर, फाइल मेरे पास है। मैं अभी आपके पास पहुंचता हूं। माफ कीजिएगा। क्या मैंने गलत सुना? यह आवाज मेइना की तरह क्यों लग रही है? ठीक है, 5 मिनट के अंदर मैं जरूर पहुंच जाऊंगा। माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा, मुझे जल्दी है। माफ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूं।
शिंग चिंग। मुझ पर विश्वास करो। खुशकिस्मती से मैं तेजी से दौड़ा, आखिरकार समय पर पहुंच गया। सीईओ और वाइस प्रेसिडेंट का मधुर पल। मैन मैनिंग।